अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बीम के बारे में। उसकी रिएक्शन मालूम करना है, मूवमेंट और शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम उसकी शो करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक बीम दिया गया है जिस पे दो फोर्सेस लग रही है। एक 5 किलो न्यूटन का 3 डिस्टेंस पे, दूसरा 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन वो भी 3 पे है। ये एक बीम दिया गया है। जैसे कि आपको पता है ये हमारे पास कंटिलीवर बीम है। कंटिलीवर बीम हम देखें तो कंटिलीवर बीम में जो रिएक्शन स्ट्रेन होती है, कंटिलीवर बीम में सपोर्ट की बात करें, ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट में हमेशा रिस्ट्रेन जो रिएक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और एक मूवमेंट, ये तीनों जो है हमारे पास, ये इस फिक्स सपोर्ट में हमेशा रिस्ट्रेन होती हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट रिस्ट्रेन होती है। तो यहाँ पे एक बीम दिया गया है जैसे कि ये है। यहाँ पे मैं अगर इसको नाम दे दूँ, ये फर्ज करो ए पॉइंट है हमारे पास, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। 3 पॉइंट है। एक यहाँ पे सपोर्ट है, दो जो है लोड किए हैं। एक लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का, दूसरा लोड जो हमारे पास 4 किलो न्यूटन का। 3 डिस्टेंस पे ये लग रहा है, ये 3 डिस्टेंस पे लग रहा है। हमने मालूम क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन मालूम करनी है, उसके बाद मूवमेंट मालूम करना है, इसका जो मूवमेंट लग रहा है। जैसा कि ये रिएक्शन, अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे लाजमी बात है एक रिएक्शन भी होता, आर ए, जिसको अगर हमने नाम दे, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को देखें दोस्तों, रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, ये कोई नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं, लिहाजा ये ज़ीरो हो जाएगा। और एक मूवमेंट लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे हमेशा मूवमेंट भी आता है, मूवमेंट लग रहा है। ये हमने फाइंड करना है। तो हमने रिएक्शन मालूम करनी है और मूवमेंट मालूम करना है। तो पढ़ते हैं रिएक्शन के बारे में, किस तरह इसका लेते हैं रिएक्शन। रिएक्शन को दोस्तों जैसे कि हम लेते हैं, रिएक्शन हमेशा जो बीम पे जितने भी लोड लग रहे हैं, जितने भी लोड लग रहे हैं, चाहे वर्टिकल हो, चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो उसी को लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लोड नज़र आ रहा है, रिएक्शन आर ए हमारे पास बराबर होगा 5 किलो न्यूटन। एक लग रहा है 5 किलो न्यूटन और दूसरा लग रहा है हमारे पास 4, 5 + 4, दो। आर ए हमारे पास रिएक्शन 8 पॉइंट ए आ जाएगा 9 किलो न्यूटन। रिएक्शन 8 पॉइंट ए हमारे पास आ गया 9 किलो न्यूटन। ये जैसा कि आर ए हमारे पास आ गया 9 किलो न्यूटन, ये रिएक्शन हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं मूवमेंट की। देखें दोस्तों, मूवमेंट किस तरह फाइंड करते हैं, वो पढ़ते हैं हम। मूवमेंट, मूवमेंट 8 पॉइंट ए, ए पॉइंट पे जो मूवमेंट लगेगा उसको हम फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों, मूवमेंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है, मूवमेंट हमेशा बराबर होता है, मूवमेंट, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स जितनी लग रही है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे फोर्स लग रही है, और डिस्टेंस। मूवमेंट को, मूवमेंट 8.1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है। अब एक ए पे देखें, यहाँ पे एक लग रही है फोर्स 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। और कितने डिस्टेंस पे लग रही है ये फोर्स, जो लग रही है कितने डिस्टेंस पे लग रही है, 3 पे, 5 × 3 प्लस एक दूसरी फोर्स लग रही है, वो फोर्स हमारे पास कितनी है, 4, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ये कितने डिस्टेंस पे लग रही है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 + 3, 4 किलो न्यूटन लग रही है, मल्टीप्लाई बाय ये कितने डिस्टेंस पे, 6 पे, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 डिस्टेंस पे 4 किलो न्यूटन लग रही है। 5 किलो न्यूटन 3 पे लग रही थी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास मूवमेंट आ जाता है इसका, ए पे जो है 39 किलो न्यूटन।
देखें दोस्तों, एक चीज़ और भी आप देखें, ये जो मूवमेंट लग रहा है, ये हमें हमारे जो बीम है किस तरह उसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। ये हमेशा उसको एंटी क्लॉक, जैसे कि ये लग रहा है, ये अभी इसको एंटी क्लॉक मूवमेंट करेगा। इसी वजह से एंटी क्लॉक जो लगेगा उसमें हम माइनस लगा लेंगे, -39। अब दोस्तों आते हैं, ये हमारे जो इसका लास्ट पार्ट है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किस तरह ड्रा करते हैं वो हम लेते हैं इसका। देखो दोस्तों, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ये जहाँ जहाँ पे फोर्सेस लगी हुई हैं आप वहाँ पे डॉटेड लाइन कर दें। देखें यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है, इसको मैंने इस तरह डॉटेड लाइन कर दिया। और यहाँ पे एक लोड लग रहा है, यहाँ पे भी इसको आप डॉटेड लाइन से जाहिर करेंगे। और एक रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है, लोड लग रहा है यहाँ पे 4 किलो न्यूटन का, जो उसको भी हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब देखें, दो लाइन लगाएंगे हम, एक शेयर फोर्स के लिए, एक बेंडिंग मूवमेंट के लिए। यहाँ पे हम एक, ये हमारे पास हो गई शेयर फोर्स के लिए, और दूसरी लाइन जो हम लेंगे वो बेंडिंग मूवमेंट के लिए हो जाएगी। ये हमारे पास है बेंडिंग मूवमेंट के लिए। अब देखें दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पे लेते हैं, जो लाइन है उसको 0 0 कर देते हैं। ऊपर वाली जो है हमेशा प्लस में आएगी, नीचे वाली माइनस में आएगी। इसी तरह ऊपर वाली प्लस पे, नीचे वाली माइनस में। ये जो हमारे पास डायग्राम था ये शेयर फोर्स के लिए है। इसी तरह अगर बेंडिंग मूवमेंट को देख लें, बेंडिंग मूवमेंट पे यहाँ पे लाइन पे 0 आएगा, ऊपर ले लें प्लस होगा, नीचे माइनस, इसी तरह ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट, बी एम बेंडिंग मूवमेंट। अब देखें दोस्तों, शेयर फोर्स को मालूम करने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रिएक्शन को। यहाँ पे देखो कोई फोर्स, यहाँ पे एक रिएक्शन लग रहा है ए पॉइंट पे, ये फर्ज करो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट पे एक रिएक्शन लग रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू है 9 किलो न्यूटन। ए हमारा यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक रिएक्शन लग रहा है 9 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में 9 किलो न्यूटन की वैल्यू आ गई। अब देखें दोस्तों, ए से जब हम बी पॉइंट पे जाएंगे, कोई फोर्स आपको नज़र नहीं आ रही, देखें तो कोई फोर्स नहीं लग रही। तो जब कोई फोर्स नहीं लग रही, लिहाजा हम ए से लेके बी तक बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही। ए से बी पर बिल्कुल स्ट्रेट आ गए, कोई फोर्स नहीं लग रही। अब देखें यहाँ पे बी पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, जिसकी वैल्यू है 5 किलो न्यूटन। ये बी पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है 5 किलो न्यूटन की। तो ऑलरेडी हमारे पास कितने, 9 तो ऑलरेडी हैं। नीचे आ गए हम लोग 5 पे, तो बच गए हमारे पास 4 किलो न्यूटन। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे जब आ गए हम, यहाँ पे हो गया 4 किलो न्यूटन। अब देखें, यहाँ से लेके बी से लेके सी तक आपको कोई फोर्स नहीं नज़र आ रही, क्योंकि स्ट्रेट है। कोई फोर्स नज़र जब नहीं आ रही, लिहाजा हम इसको भी स्ट्रेट काउंट करेंगे बिल्कुल। यहाँ पे आ गए हम सी पॉइंट पे। अब देखें दोस्तों, सी पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है जिसकी वैल्यू है 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड। ये हमारे पास ऑलरेडी कितना था, 4 किलो न्यूटन। तो 4 हम लोग जब नीचे आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली हमारे पास प्लस में थी, ये भी प्लस में। देखिए दोस्तों, शेयर फोर्स इसी तरह मालूम करते हैं हम किसी भी बीम का। ये हमारे पास दो रेक्टेंगुलर आ गए। अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। बेंडिंग मूवमेंट की देखें दोस्तों, बेंडिंग मूवमेंट हमारे पास कितना आया था, मूवमेंट आया था 39 माइनस में। देखिए माइनस नीचे है ए पॉइंट पे, माइनस में 39 लेते हैं, 39 किलो न्यूटन। ये मीटर भी होगा, सॉरी, कि मूवमेंट है 39 किलो न्यूटन मीटर। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे शेयर, जब बेंडिंग मूवमेंट हम मालूम करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट के लिए हमें शेयर फोर्स का जो
शक्ल आ गया है, जिस तरह उसकी जो डायग्राम आ गया उसी को देखते हैं। यहाँ पे कौन सा डायग्राम आ गया है हमारे पास, ये देखो रेक्टेंगुलर है। अगर इसको देखें, ये डायग्राम हमारे पास रेक्टेंगुलर है, जिसका बेस हमारे पास कितना है, 3 मीटर उसका बेस हो गया। हाइट को देखें, हाइट हमारे पास कितनी है, 9। अगर इसी ट्राइंगल का हम एरिया लें, एरिया अगर इसको मैं ट्राइंगल ए का नाम दे दूं, इसको, सॉरी वो ए का है पहले से 1, ये 2। एरिया अगर ट्राइंगल 1 का मैं मालूम करूं तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास कितना है, 3, हाइट 9, ये मेरे पास आ गया 27। 27 इस रेक्टेंगुलर का हमारे पास एरिया आएगा 27। टोटल हमारे पास कितना है, 39। तो 39 माइनस 27, जब ये इनको 39 से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। देखें दोस्तों, 12 बी पॉइंट पे कोई वैल्यू आएगी हमें, हमारे पास 12। तो इसी तरह इसको मिला दें, 12 यहाँ पे आ गया। अब देखें दोस्तों, ये दूसरी ट्राइंग रेक्टेंगुलर है हमारे पास। रेक्टेंगुलर, इसका बेस जो है कितना है हमारे पास, इसी का बेस भी वही है, 3 मीटर। अब इसकी हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट इसकी 4 किलो न्यूटन है। तो इसी का अगर हम एरिया मालूम करें तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। रेक्टेंगुलर का एरिया जो है हमारे पास 2 का एरिया, बेस इंटू हाइट, बेस 3 है, हाइट 4 है, 12। 12 आ गया हमारे पास। देखिए दोस्तों, 12 हमारे पास 12 ऑलरेडी है, तो ये 12 यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। ये हमारे पास था, बेंडिंग मूवमेंट जो है हमारे पास नेगेटिव में आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का लेक्चर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि आइंदा आपको जल्दी वीडियो मेरी मिल जाए। शुक्रिया।